पश्चिमी देशों में पांव पसारता कोरोना। तमिलनाडु में जल प्रलय। सलमान खुर्शीद का आत्मघाती गोल। भोपाल के अस्पताल में लापरवाही की आग। क्रूज ड्रग्स मामले में जंग का रुख बदला। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया का वीकली प्रोग्राम न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें चर्चा करेंगे इस सप्ताह की खास खबरों की। तो आइए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम न्यूज ऑफ द वीक। एक तरफ भारत में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट आ रही है, वहीं पश्चिमी देशों में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले महीने यूरोप में कोरोना मामलों में 55% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। WHO ने भी इस बात पर चिंता जताते हुए कहा कि फिलहाल यूरोप कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। यहाँ 27 में से 10 देशों में बुरी स्थिति है, जबकि एक सप्ताह में करीब 20 लाख मामले सामने आए हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25 करोड़ 32 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 51 लाख से ज्यादा हो गया है। शुक्रवार को रूस में जहां 1200 लोगों की मौत हो गई, वहीं संक्रमितों की संख्या 40,000 के लगभग रोज आ रही है। कोरोना महामारी की चौथी लहर का प्रकोप झेल रहे जर्मनी में शुक्रवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 50,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। ब्रिटेन में भी 40,000 के आसपास कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। अमेरिका में भी स्थिति ठीक नहीं है। 12 नवंबर को यहां संक्रमितों के 63,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। भारत में हालांकि 10,000 के आसपास आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन त्योहारी सीजन के बाद यहां संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों की तुलना में संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर आ रहा है। केरल में अभी भी 6 से 7,000 के आसपास रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर शोध पत्रिका लेसेंट का कहना है कि भारत में निर्मित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 2 टीके कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों पर 77.8% प्रभावी है। यूपी में जीका वायरस का खौफ बना हुआ है। राजधानी लखनऊ में भी जीका दस्तक दे चुका है, जबकि कानपुर में इसके सबसे ज्यादा मामले हैं। कानपुर में जीका पीड़ितों की संख्या 105 से ज्यादा है। उधर केरल में नोरा वायरस ने सबको डरा दिया है। पिछले दिनों कुछ विद्यार्थी इस वायरस से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि करीब 100 देशों ने भारत के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मान्यता दी है। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। बारिश के खत्म होने के बाद चारों ओर तबाही का मंजर है। राज्य में कई स्थानों पर अब भी पानी भरा हुआ है। सड़कें जगह जगह से उखड़ गई है। फसलें तबाह हो गई। घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान नष्ट हो गया। बिगड़े हालात के लिए लोगों में स्टालिन सरकार को लेकर काफी गुस्सा है। लोगों को नई सुबह का वादा करने वाली द्रमुक सरकार बारिश के बाद पैदा हुई स्थितियों से निपटने में बुरी तरह नाकाम रही है। विपक्ष का भी कहना है कि मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर काफी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन सरकार एहतियाती कदम नहीं उठा पाई। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। 1000 से ज्यादा झोपड़ियों और 250 के करीब मकान क्षतिग्रस्त हुए। जल भराव के कारण उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को भी कुछ समय के लिए निलंबित करना पड़ा। बाढ़ के कारण स्कूल कॉलेज भी बंद रखने पड़े। वर्ष 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व पर टिप्पणी कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। दूसरी ओर भाजपा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपकते हुए कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार देना शुरू कर दिया है। दरअसल खुर्शीद ने अपनी पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स में लिखा है कि साधु संतों के लिए पहचाने जाने वाले सनातन धर्म और खालिस हिंदुवाद को हिंदुत्व के एक असभ्य रूप द्वारा एक तरफ धकेला जा रहा है। हिंदुत्व का यह राजनीतिक संस्करण हाल के वर्षों के ISIS और बोको हराम जैसे समूहों के जिहादी इस्लाम जैसा है।
दूसरी ओर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पद्मश्री सम्मान पाने के बाद अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाई। उन्होंने यह कहकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया कि 1947 में मिली आजादी भीख में मिली हुई आजादी थी, जबकि असली आजादी 2014 में हासिल हुई। कंगना के इस बयान की कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने तीखी आलोचना की है। वहीं जगह जगह उनके पुतले जलाए गए। साथ ही देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया अस्पताल में स्थित कमला नेहरू हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से कई मासूम बच्चों की मौत की खबर पिछले सप्ताह सुर्खियों में रही। सरकारी अस्पताल में हुए अग्निकांड ने एक बार फिर सरकार के सेफ्टी दावों की पोल खोल दी है। अस्पताल में मामूली चिंगारी से भड़की आग के विकराल रूप होने का सबसे बड़ा कारण अस्पताल में आग बुझाने में लगे हाइड्रेंट का बंद होना था। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लापरवाही का आलम यह था कि 15 सालों से अस्पताल ने फायर एनओसी लेने की जहमत तक नहीं उठाई। हादसे के बाद सरकार लापरवाही के लिए जिम्मेदार 3 अफसरों का उनको पद से हटाकर और एक अफसर को सस्पेंड कर अपनी जिम्मेदारी से बचती नजर आई। वहीं अस्पताल में अग्निकांड का मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है, जहां एक जनहित याचिका लगाकर तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। वहीं राष्ट्रीय बाल आयोग ने बच्चों की मौत के मामले पर सरकार से रिपोर्ट तलब की है। क्रूज ड्रग्स मामले के सामने आने के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बीच शुरू हुई जंग अब मलिक और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आसपास सिमट गई है। नवाब मलिक ने फडणवीस पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और जाली नोटों का कारोबार करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं यह भी आरोप लगाया कि वे दाऊद के करीबी रियाज भाटी के जरिए फडणवीस महाराष्ट्र में धन उगाही का कारोबार कर रहे थे। फडणवीस ने भी मलिक के तार अंडरवर्ल्ड से जोड़ते हुए कहा कि एनसीपी नेता ने दाऊद के करीबियों से जमीन खरीदी। मलिक की बेटी ने फडणवीस को एक कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने नोटिस भेजते हुए कहा कि बोलने का अधिकार तो है, लेकिन गाली देने का नहीं। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने भी मलिक पर अपने परिवार की छवि को तार तार करने का आरोप लगाते हुए उनके कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के 2 दिग्गजों के बीच जारी यह जंग लंबी चलने वाली है। अब खबरें संक्षेप में। खराब हुई राजधानी दिल्ली की हवा। दिवाली के बाद और छठ पूजा के मौके पर वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा लॉकडाउन जैसे कदमों पर विचार करे सरकार। भारत में कोरोना वैक्सीन की 110 करोड़ से ज्यादा डोज लगी। 80% वयस्कों को लगी टीके की पहली खुराक, 38% को लगी डबल डोज। ट्रेनों का सामान्य परिचालन फिर से होगा बहाल। रेल यात्री पुरानी किराया दरों के आधार पर कर सकेंगे सफर। वेब दुनिया का न्यूज ऑफ द वीक प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और वेब दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।